जिनवाणी विराजमान। साध्वादन षट द्रव्य गुण पर्यार और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। ओम नमः। षटखंडागम ग्रंथ को वंदु बारंबार बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाऊ भव पार। षटखंडांग ग्रंथ का नित्य करू स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। हाँ प्रीति जी, जिनवाणी मंगलाचरण। प्रीति जी, जय मंगल भूतानम आपके सामने है। जय मंगल भूतानम विमलाणम दंसणम याणम तेलोक से हराणम नमो सया सवसी धाणम। जय उधर सेण नाहो जैन महाकम पयड़ी पाउड से लो बुद्धि सिरेण उधरियो समाप्तियो उपयन्तस्स। ततरि सहस धवलो जय धवलो सटि सहस बोधवो महबंधम चालीसम सिद्धंतयम अहम वंदे। अरहंत भासियतम गणहर देवे गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाण महो वही शीर्षां पयाणी सुबारह कोड़ि सैन सुलख तिरासी ज्योति बरेण सहस 58 पंचवियाणी सया प्रणमामि जिणिंदवाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम के प्रथम 5 खंड पर आचार्य वीरसेन द्वारा धवला टीका जो मूल सूत्रों सहित 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है, उसमें हमारे यहाँ पर 7वीं पुस्तक जो कि षटखंडागम के द्वितीय खंड जिसका नाम है खुद्दा बंद, उसका विषय है। दूसरे खंड में केवल एक पुस्तक है, धवला पुस्तक 7। इस पुस्तक के अंदर बंधक की प्रोपणा की गई है। बंधक कहते हैं बंध करने वाले। किरण जी भाई साहब, सबसे पहले बताया कि 2 प्रकार के बंधक है, एक सांप्रायिक कर्म बंधक, दूसरा इरियापत कर्म बंधक। सांप्रायिक कर्म बंधक पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक, और इरियापत कर्म बंधक कहाँ पर होते हैं? 11वें गुण स्थान, 12वें गुण स्थान और 13वें गुण स्थान। 14वें गुण स्थान में नहीं लेना क्योंकि अयोग केवली है, वहां पर आश्रम नहीं है। तो इरियापत बंध जो है 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान तक मोहनी कर्म की सत्ता है, वहां पर उदय भी है, बंद नहीं हो रहा। बंद तो 9वें गुण स्थान तक हो रहा है, लेकिन 10वें गुण स्थान तक क्या बोला उसको? सांप्रायिक कर्म बंध, क्योंकि वहां पर बंद हो रहा है, कषाय के निमित्त से बंद हो रहा है। यहाँ पर 14 मारणाओं में जिन 11 अनुयोग से द्वार से बताया गया है, उन 11 अनुयोग द्वार में पहले अनुयोग द्वार का नाम है एक जीव की अपेक्षा से स्वामित्व, और उसमें हमारी आज से यहाँ पर लेश्या मार्गणा का प्रकरण शुरू होने वाला। प्रीति जी, लेश्या मार्गणा आप बता, लेश्या किसे कहते हैं, बताना चाहेंगे प्रीति जी? लिम्पति इति लेश्या। लिम्पति इति लेश्या, बहुत बढ़िया। हाँ, किरण जी भाई साहब, क्या परिभाषा है लेश्या? जो लिम्पन कराती है वह लेश्या। आप देखो हमारे जयश्री श्राफ क्या बताना चाहते हैं, बताइए। कसायों से अनुरंजित, कसाय और योग से अनुरंजित आत्मा के परिणामों को लिस्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, 2 परिभाषा हो गई।
एक हो गई कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं, और एक परिभाषा थी लिम्पति इति लेशा। हमारे सामने दो परिभाषा है आज लेशा की, ठीक है ना। ये दोनों परिभाषाएं बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा है लेशाओं की। अब हम पूछना चाहेंगे उषा दोषी कि यह दो परिभाषा बताई जा रही है, एक है लिम्पति इति लेशा और दूसरी बताई जाती है कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति, उसको लेशा। अभी जयश्री श्राप ने बताया कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। प्रीति जी ने बताया लिम्पति इति लेशा, दोनों परिभाषा जिनागम में आई है। पर धौला जी की परिभाषा है कि जो लिंपन करे उसे लेशा कहते हैं, जो किससे दीवार को गाय के गोबर से, जो कर्मों से लिंपन कर्मों से लिंपन करेगा। नहीं तो आप कहेंगे कि दीवार को आजकल तो कोई नहीं करता, लेकिन पहले तो बहुत करते थे ना, है ना। कषाय मतलब वो लिंपन में तो वो नहीं है, अब व्हाइट वॉश करे तो भी लिंपन हो गया। नहीं नहीं नहीं, जो आत्मा के प्रदेशों में कर्मों से लिंपन कराए उसको लेशा कहते हैं। ये परिभाषा तो प्रीति जी की परिभाषा हो गई, उसमें आपने ऐड कर दिया कर्मों से जो लिंपन कराए, बहुत सही बात है। अब पहली परिभाषा, दूसरी परिभाषा हमारे जय श्री जी ने दी, वो भी जिनागम की परिभाषा है। दोनों परिभाषा में दोनों सही है कि गलत है, कि क्या अंतर है? गलत तो नहीं कह सकते, दोनों जिनागम की है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वो दोनों सही है, पर अन्य ग्रंथ में वो वाली दी है, और धौला जी में जो कर्मों से लिंपन करे वो वाली दी है। अच्छा, धौला जी में कर्मों से लिंपन करने वाली दी है, तो ऐसा क्यों? तो दूसरी परिभाषा जो जयश्री जी ने बताई कि कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं, उसमें क्या दोष आएगा? वो आएगा कि वो क्योंकि कषाय तो गुणस्थान तक मानी जाएगी, और वो परिभाषा 10वें गुणस्थान तक लगेगी। बहुत बढ़िया, तो 10वें गुणस्थान तक कषाय होती है, जबकि लेशा कहाँ तक होती है? 13वें गुणस्थान तक होती है। वो परिभाषा में कौन सा दोष आएगा? अतिव्याप्ति का आएगा, अव्याप्ति का आएगा, कि असंभव का दोष आएगा? अपन कोई भी परिभाषा बनाते हैं, अव्याप्ति का दोष आएगा। क्यों? कि कुछ में व्याप्त है और कुछ में नहीं होते हैं जीव में ना। तो अगर अपन ने परिभाषा सही है, लेकिन इस परिभाषा में क्या अव्याप्त दोष से लक्षण होते परिभाषा में। बात आ रही है आपको किरण भाई साहब? हमारी आज से लेशा मार्गणा शुरू हो रही। लेशा मार्गणा आपको पता ना, पहली मार्गणा का नाम क्या? तो किरण भाई साहब बता रहे, गति मार्गणा पता है किरण? दूसरी इंद्रिय मार्गणा, तीसरी काय मार्गणा, चौथी योग मार्गणा, पांचवी वेद, छठी कषाय, सातवीं ज्ञान, आठवीं संयम और नवी मार्गणा दर्शन, संयम, और 10वीं मार्गणा का नाम है लेशा। ठीक है ना। आज 10वीं मार्गणा का नाम चल रहा है, लेशा मार्गणा चल रही है। तो लेशा मार्गणा में सबसे पहले उसकी परिभाषा और उसके भेदों को बताएंगे। आप लोगों ने अभी भी परिभाषा देखी है, मधु जी ग्वालियर भेद बताएंगे, लेशा के भेदों के बारे में प्रकाश डालेंगे। बताइए, ग्वालियर से आ रहे हैं हमारे मधु जी, और लेशा के भेदों के बारे में बताएंगे। लेशा 6 प्रकार की होती है। कृष्ण लेशा, नील, कापोत, पीत लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा। संजय जी बोलते हैं लेशा 2 प्रकार की होती है, शुभ लेशा, शुभ और अशुभ लेशा। लेशा और अशुभ लेशा क्या अंतर हुआ संजय जी? आप बता रहे ना कि लेशा 2 प्रकार की होती है, शुभ लेशा और अशुभ लेशा। 3 शुभ और 3 अशुभ। 3 शुभ होती है और 3 अशुभ होती है। राजेश भैया नाम बताएंगे आपको, राजेश भैया नाम बता रहे हैं। शुभ लेशाओं के नाम बताइए राजेश भैया। पीत, पद्म और शुक्ल। और किरण जी भाई साहब बताएंगे अशुभ लेशा के नाम। कृष्ण, नील और कापोत। कृष्ण, नील और कापोत। और किरण जी भाई साहब शुभ लेशाओं के नाम क्या है? पीत, पद्म, शुक्ल। शुभ लेशा, पीत, पद्म, शुक्ल। अब देखो लेशा की बात कहां पर आती है? किसी ने देखा मंदिर में कोई लेशा का ट्री वृक्ष लगा रहता है? आपने देखा है? वो क्या होता है उसके अंदर? कि 6 व्यक्ति है जो जंगल में गए और बहुत जोर से उनको भूख लगी है, तो वो एक आम के पेड़ के नीचे लेकर रुक जाते हैं। अब उन 6 जीवों के अलग अलग परिणाम होते हैं। एक तो क्या कहता है, जो नीचे पड़े हुए आम के फल वही खा लेते हैं। एक कहता मैं पेड़ को ही काटूंगा, एक बोला शाखा को काटूंगा, एक गुच्छे को काटता है। आप बोला अलग अलग तरह के परिणाम होते हैं, और उन्हीं को यहाँ पर 6 लेशाओं के माध्यम से। और ये उदाहरण कहाँ पर आया प्रीति जी? कहाँ पर आया? आशाबेन कहाँ पर आया? उदाहरण कहाँ पर आया? ये भाव दीपिका का भी फ्रंट पेज है। भाव दीपिका का फ्रंट पेज है। और कहाँ पर ये गोमट सार का उदाहरण है, निमिजन सिद्धांत चक्रवर्ती ने दिया है।
वहां पर तो गाथा ही, मूल गाथा ही है वहां पर, और ये उदाहरण दिया। और मंदिर के अंदर हमारे पास में वृक्ष अवश्य मिलते हैं। एक मिलता है हमारे मंगलायतन में, जो ना माहिर मंदिर है, वहां पर भी 2 वृक्ष है, एक संसार का वृक्ष है और एक लेशा संसार का वृक्ष वृक्ष है। का। ये 2 वृक्ष आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेशा और छेक। कई जगह प्रीति जी आपने आजकल आत्मा की शक्ति के वृक्ष भी देख लिए होंगे, और व्हाट्सएप में तो सबके वृक्ष आ रहे हैं, 10 लक्षण धर्म के भी वृक्ष आ रहे हैं। 47 शक्तियों का भी वृक्ष देखा है, 46 किसने देखा है? मैंने देखा है। कौन? मैंने किसने? मैंने कौन बोल रहा है? प्रीति जी। चित्तूरकर में। हैं? अच्छा, आपने देखा। अच्छा, तो वो वृक्ष आपको सही लगा कि गलत लगा? सही लगा, एकदम सही। शायद मुझे- आपके ही टेबल में देखा। और मुझे प्रीति जी एकदम गलत लगा। अच्छा, उसमें आप बताओ उसमें क्या गलती है, ये बताओ। मैं बताऊं? हाँ, बताओ। क्योंकि 47 शक्तियों में से एक भी शक्ति अलग नहीं की जा सकती, जैसे पत्ता अलग हो जाता है वृक्ष में से। हाँ, वो पेज, ये तो व्हाट्सएप में आजकल प्रीति जी अपेक्षा से। नहीं, कोरोना काल में ये बहुत बन गए। 16 कारण का भी व्रत, मैंने कोरोना काल में लोगों ने वृक्ष में 16 कारण की भावना लिख के बोल लिया 16 कारण का वृक्ष है। और मधु जी भी सब अपन लोगों ने व्हाट्सएप में इधर से उधर तो कर रहे, 47 शक्तियों का वृक्ष, 47 नए का वृक्ष। किरण जी भाई साहब, यहाँ तक कि व्हाट्सएप में मंदिरों में भी बना दिए, करेली के में 47 शक्तियों के वृक्ष है। लेकिन जैसे अभी उषा दोषी ने बताया ना, क्या आत्मा में से एक शक्ति को निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। वृक्ष में तो पत्ता निकाल सकते हैं, फूल निकाल सकते हैं, पत्ता निकाल, वो सही नहीं है। आत्मा में तो अनंत शक्तियां हैं, उसमें केवल 47 शक्तियों का बनाया है। नहीं, एक ये भी बात है, लेकिन वो पत्ते चलो बनाए 46 को सैंपल के लिए, पत्ते तो अनेक है ना, वृक्ष में पत्ते अनेक हो सकते हैं, ठीक है ना, तो उनको लेकिन आप निकाल नहीं सकते हैं। आप तारा भी नहीं कह सकते, तारा भी टूट जाता है कभी कभी, लेकिन जो है आपको ये वृक्ष लेशा का वृक्ष चलता है, क्योंकि अलग अलग परिणाम है उसमें दिखाया जा रहा है। संसार का वृक्ष भी सही वृक्ष है, जिनागम में ओरिजिनल मिलेगा आपको। संसार का वृक्ष, लेशा का वृक्ष, 10 लक्षण धर्म का वृक्ष जरूर बनाया गया है, वो आपको किसी मंदिर में नहीं मिलेगा, वो केवल जेपी दोषी के चार्ट में मिलेगा। 10 लक्षण धर्म का भी वृक्ष बनाया गया है, और वो महापुराण का है। वो वृक्ष कहां पर है? महापुराण, मतलब मूल आगम से बनाया मैंने। मूल आगम में उसका वर्ण का है धर्म रूपी वृक्ष है, तो वो सही है, क्योंकि वो धर्म रूपी वृक्ष क्षमा रूपी पृथ्वी पर खड़ा है। उसको मिथ्यात्व रूपी पशु से नष्ट होने से बचाना चाहिए, तो वो तो जिनागम की बात है। अपनी तो बात चल रही थी, आज लेशा के वृक्ष की बात चल रही थी, उसका वर्णन हाँ जिनागम में आया है, मंदिरों में बोलता है। ये भावों की तारतम्यता को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? भावों की तारतम्यता। अब कषाय होती है, तो कषाय के भेद करें तो मंद कषाय होती है, मंदतर होती है, मंदतम होती है, तीव्र होती है, तीव्रतर होती है, और तीव्रतम होते हैं। तो कषाय के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। कौन कौन से हो गए? तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मंद, मंदतर और मंदतम। किरण भाई साहब, कषाय के भेद किए, कैसे किए अपन ने? ऊपर से चलेंगे, मंदतम, मंदतर, मंद, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। जो मंदतम है वो शुक्ल लेशा है, जो तीव्रतम है वह कृष्ण लेशा, और बाकी सबको बीच में अपने को डालने का। क्या बताया प्रीति जी? कषाय के अनुभाग की अपेक्षा अपन करें, उसमें कम ज्यादा की अपेक्षा बात करें परिणामों में, तो 6 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से प्रीति जी? मंदतम, मंदतर, मंदतम, मंदतर, मंद, और तीव्र, तीव्रतम, तीव्रतम। अब आशा बहन इनको लेशम बोलो। शुक्ल लेशा, मंदतम, शुक्ल लेशा मंदतम, पीत लेशा मंदतर, मंद में पत्र लेशा। आगे चलो, कापोत लेशा तीव्र, नील लेशा तीव्रतर और कृष्ण लेशा तीव्रतर। बहुत बढ़िया हो गया, हो गया। 6 भेद हो गए। अपन आज की बात करें, 3 लेशा अशुभ और 3 लेशा ये होती है। चलिए आज का स्वाध्याय को अपन प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ पर कौन सी प्रश्न संख्या है? देखिए, आप लोग निकालना चाहेंगे? 104। 104। हाँ निकालिए आप, जब तक मैं भी निकालने का प्रयास करता हूँ।
हाँ, पेज नंबर 104 है, वहां से अपने को सूत्र नंबर 60 पढ़िए मुग्धा जी। लेसानुवादेन पढ़ती हूँ। लेशानुवादेन किन्नलेस्यो नीललेस्यो काउलेस्यो केउलेस्यो पम्मलेस्यो सुक्कलेस्यो नाम कथं भवति? लेशामार्गणानुसार जीव कृष्णलेशा, नीललेशा, कापोतलेशा, तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ल रेशा वाला किस कारण से होता है? यहाँ पहले के समान निक्षेपों का आश्रय लेकर चालना करना चाहिए। यहाँ नो आगम भाव लेशा का अधिकार है। रुकेंगे। कुशल दोषी, अभी अभी मधु जी ने बताया था लेशा 6 होती है, कितनी बताई थी? और उनका उत्तर सही है, गलत नहीं है। मधु जी नाराज नहीं हो, मैं तो आगे और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उनका उत्तर सही है। लेशा मार्गणा के कितने भेद हैं? अशोका जी बता रहे हैं दिल्ली से। आप आजकल म्यूट होके बताते हैं तो आपकी बात वहीं रह जाती है। 7 भेद है सर। 7 भेद है, कौन कौन से हैं? मधु जी 6 बताते हैं, आप 7 बता देते हैं। कृष्ण, नील, कापोस, पीत, पद्म, शुक्ल और एलेशिया। और कौन सी? अलेशिया। एलेशिया पढ़ना। हाँ, मतलब लेशिया मार्गणा के भेद पूछेंगे तो 6 नहीं कहना है, लेशिया मार्गणा के भेद 7 कहेंगे, ठीक है ना? जैसे गति मार्गणा के कितने भेद हैं? हाँ बोलिए संध्या जी, कितने भेद है? गति 4 होती है, लेकिन गति मार्गणा के भेद 5 है। कौन कौन से हैं संध्या जी? मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, मनुष्य गति और अगति। अगति नहीं, सिद्ध गति बोले अपन उसको। सिद्ध गति बहुत फेमस है। सिद्ध गति या पंचम गति, कोई बोल सकते हैं आप। सिद्ध गति या पंचम गति, 2 नाम बहुत प्रसिद्ध है ना? तो ये जब गति 4 बोलते हैं तो यहाँ हमने सिद्ध गति लेने की क्या जरूरत हो गई मार्गणा में? ऐसा क्यों किया? जैसे लेशिया में अशोका जी ने एक जोड़ दिया अलेशिया, गति में संजय जी ने जोड़ दिया सिद्ध गति। आशा बहन को वेद मार्गणा में पूछेंगे तो 4 कर देंगे, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पुरुष वेद और अपगत वेदी। ऐसा क्यों करते हैं ये? मैं बताऊं? हाँ बताइए। मार्गणा यानी जीव का अन्वेषण करना, जीव को खोजना ही। तो अलेशिया, अग, पंचम गति, इधर भी सब दूर जीव है। हाँ, तो मार्गणा का मतलब होता है जीवों का अन्वेषण करना। मार्गणा की परिभाषा क्या है? कोई अभी बोला था ना कि जीवों का ज्ञानादि अनेक धर्मों का। हाँ, नहीं तो आप लोग वही चौबीस छाना वाली परिभाषा बोल देंगे, खोजना, वो मार्गणा, वो नहीं है। हम हमारी परिभाषा क्या जो भी अभी बोला है। लेकिन अभी आप मुग्धा जी को याद आ गई है, आप लोगों में से कोई बताना चाहिए। मुग्धा जी आप लोग कहते सब तक आपको तो याद आ गई है, फिर देखेंगे। बोलो। हाँ बताइए, आप बताइए। नरक आदि पर्यायों में ज्ञान आदि गुण विशेषों में अन्वेषण करने को मार्गणा कहते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताइए। दोनों बोले, नरकादि पर्यायों में तथा ज्ञानादि गुण विषयों में जीवों के अन्वेषण करने को मार्गणा कहते हैं। ये धवला जी के स्वाध्याय करेंगे, उनको ये परिभाषा बोलने की है, क्योंकि ये परिभाषा सही है। गुण स्थान की परिभाषा क्या है किरण भाई साहब? मोह और योग के निमित्त से होने वाले तारतम्य है। हाँ, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। मार्गणा स्थान की परिभाषा क्या है? अभी अभी बोली है हमारे, उन्होंने बोला है। अभी जिन्होंने बोल चुके वो नहीं, सबको बोलने दीजिए। नरकादि पर्यायों में, ज्ञान विशेषों में जीव का अन्वेषण करना, ये मार्गणा है। ज्ञानादि विशेषों में इन्होंने ऐसा क्यों किया? गति मार्गणा नरकादि गतियों में, मतलब नरकादि पर्यायों में और ज्ञानादि विशेषों में ऐसा 2 ग्रुप क्यों बनाया? एक गुण, एक तो पर्याय की दृष्टि से और एक गुण की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि। हाँ, एक क्या है कि ज्ञान सभी जीवों को, अज्ञान किसी में नहीं होगा। लेकिन एक में कषाय में तो कषाय जीव भी होंगे, अकषाय जीव भी होंगे। संसार में भ्रमण करने वाले जीव होंगे, संसार में नहीं भ्रमण करने वाले जीव होंगे। लेकिन ऐसा कोई जीव नहीं होगा जिसके कि ज्ञान सम्यक तो दर्शन नहीं पाया जाए। मतलब कोई सम्यक मार्गणा का कोई ना कोई तो भेद पाया ही जाएगा। तो सम्यक मार्गणा के 7 भेद तो 7 ही भेद रहेंगे, 8 नहीं हो जाएंगे। सम्यक भेद अपन है। इसी तरह से ज्ञानादि के भी 5 भेद 6 नहीं हो जाएंगे।
गति के 4 के 5 हो गए, वेद के 3 4 हो गए, लेकिन ज्ञानादि के 5 के 6 नहीं होंगे कितने जी? ज्ञानादि के ज्ञान मार्गणा के कितने भेद है? 5, और ज्ञान के कितने भेद है? 5 है। मतलब तत्वार्थ सूत्र का सूत्र बोलो या मार्गणा के भेद बोलो, एक ही है, लेकिन नहीं लगेगा, एक बात है। और तो इन्होंने 2 ग्रुप में बांट दिया, नरकादि पर्यायों में और ज्ञानादि गुण विशेषों में, या इनके द्वारा जीवों को अन्वेषण करने को मार्गणा कहते हैं। और हमारी बात चल रही थी लेशा मार्गणा की, यहाँ पर बात चल रही थी, अभी अभी सूत्र पढ़ा। अब ये जो अपना बंधक चल रहा है, तो इस सूत्र की टीका जब लिखते हैं तो कौन से 3 पॉइंट है जिससे व्याख्या की जाती है? जो शुरू से करते आ रहे, गति मार्गणा से हमने प्रारंभ किया, कौन से 3 पॉइंट है, और फिर आपको बताना कि यहाँ कौन से पॉइंट से व्याख्या की गई है। अभी एक लाइन पढ़ी है मुग्धा जी, 1 मिनट, आपको आपने पढ़ा है, हाँ, कौन मौका देगा? बोलिए कस्तूरी जी। कस्तूरी जी, नए निक्षेप और भाव से, हैं? नए निक्षेप और भाव से, और यहाँ भाव से है। यहाँ पहला कौन सा बोला आपने कस्तूरी जी? नहीं बोला है? नहीं बोला ना। नहीं से। दूसरा कौन सा बोला? निक्षेप। तीसरा कौन सा बोला? भाव। भाव। आप कुछ और बोलना चाहेंगे संजय जी? भाव में नहीं आता है, सॉरी। अभी आप रुक जाइए, आप बोल के परमेश्वर चेंज मत कीजिए। आपने जो बोला आपको, आप बोल लीजिए, आप क्या बोलना चाहते बोल लीजिए, एक बार आप बोल लीजिए फिर आगे बढ़ते, बोलिए। नहीं सॉरी। नहीं, आपने 3 पॉइंट बोले हैं, हमने नोट किए, नई से, निक्षेप से और भाव से। तीनों पॉइंट सही है, तीनों पॉइंट गलत नहीं है, आप लोग क्यों घबराते हैं? लेकिन और इसको विशेष ढंग से कोई सही बताएगा? क्या बताया? जो 3 पॉइंट बताए कस्तूरी जी ने सही है, नई से, निक्षेप से और भाव से। लेकिन इसको मुझे और अच्छी तरह से कौन समझा सकता है? निक्षेप नहीं और नई से, देखो इससे बोल रहा हूं मैं कि 47 नई से, कि द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नहीं से, कि निश्चय व्यवहार नहीं से, कि ज्ञान नहीं अर्थ नहीं से, शब्द कौन से नहीं से बता रहे हैं? द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक एवं भूत नहीं से 6 है ना, वो नैगम नहीं, निगम संग्रह संग्रह व्यवहार पर्यार्थिक नहीं आएगा, पर्यार्थिक नहीं आएगा, पर्यार्थिक में 7। मैं अभी कस्तूरी जी आपका टर्न गया, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। अब आप सुनिए, मैंने अब प्रश्न पूछा यहाँ पर कि कस्तूरी जी ने बताया था नए, निक्षेप और भाव से करना। अब मेरा प्रश्न है, इस वाक्य को कौन पूरा करेगा? हमारे मुग्धा जी तो करेंगे, उनको मैं वेट कर रखा है, उनको आता है। अभी और कौन करेगा? कस्तूरी जी का नंबर जा चुका है, दूसरे कोई बोलिए। यहाँ पे उन्होंने तो नए, निक्षेप और फिर 9 आगम का सहारा लिया है। अच्छा, अब नंबर आया हमारे जयश्री श्राफ का, बोलिए। भूतपूर्व नहीं और एवं भूत नहीं से। निक्षेप में 9 आगम भाव निक्षेप से। लेकिन और आगे भाव से, औदायिक भाव से, औदायिक भाव से, औपसमिक, सहायिक और सायोपसमिक भाव से। अच्छा, जरा ये हमारे मधु जी बीच में बोले तो बोलिए, मधु जी बोलो, बताइए आप, बस समझाइए, सबको समझाइए, आपका टर्न है अभी। सब लोग, कोई अभी सब लोग म्यूट हो जाइए। अब मधु जी का नंबर आ गया। म्यूट हो गए, हम भी होगा म्यूट। अच्छा, तो अब हम अनम्यूट हो जाते हैं। 7 नए से, 4 निक्षेप से, और ये जो 5 भावों की अपेक्षा से वर्णन किया जाता है, क्योंकि हर जगह एक भाव नहीं लग रहा, अलग अलग भाव लग रहा है। तो आपको ये कहना पड़ेगा कि एक जीव के स्वामित्व की प्ररूपणा नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, इन 7 नयों से, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन 4 निक्षेप से, तथा औपशमिक, शायिक, शायुशमिक, औदायिक और परिणामिक, इन 5 भावों की अपेक्षा से यहाँ पर बंधक की प्ररूपणा की जा रही है, एक जीव की सामित्व की प्ररूपणा की जा रही है। आचार्य ने कहीं पर तो प्ररूपणा पहले तो की थी, कहीं पर करने के इसको चालना सूत्र के तरह कर लेना चाहिए, और यहाँ पर कहीं पर बताते हैं नहीं से। लेकिन यहाँ पर आचार्य श्री ने अभी जो मुग्धा जी ने पढ़ा है, किसके द्वारा वर्णन करके बताया? अब बताएंगे मुग्धा जी। अभी आपने पढ़ा ना, नेगमादि नय, निक्षेप और
भाव। अभी जो आपने सूत्र पढ़ा उसमें कौन से देव वर्णन करके बताया, देखो या देखो ये क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ नो आगम भाव लेशा का अधिकार है। यहाँ पहले के समान निक्षेपों का आश्रय लेकर चालना करनी चाहिए। निक्षेपों को उन्होंने बताया नहीं, पहले बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये बना ना निक्षेप को बताया, निक्षेप को ही बता रहे हैं, यहाँ पर नई की बात ही नहीं किया आचार्य ने। और निक्षेप में कौन सा आगम लिया, नो आगम भाव लेशा का अधिकार है। इससे क्या मतलब निकलता है, नो आगम भाव लेशा का अधिकार, इससे क्या मतलब होता है? शरीर आदि की शास्त्र का ज्ञाता वर्तमान में उपयोग सहित जीव। लेशा शास्त्र का ज्ञाता और उस उपयोग से सहित जीव को नो आगम भाव लेशा। वो तो आगम भाव लेशा हो गई जो आपने बोला, लेकिन यहाँ आचार्य मना कर रहे हैं, आगम भाव लेशा की बात नहीं, यहाँ नो आगम भाव लेशा की बात है। जो लेशा शास्त्र का ज्ञाता है और उस, हाँ अब सिर्फ जो बात चल रही है मुग्धा जी से, तो बीच में नहीं बोले, अपन हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अपन कहते जो लेशा नाम का शास्त्र है उसका ज्ञाता लेकिन उसके उपयोग से रहित है, उसको तो अपन बोलेंगे द्रव्य आगम लेशा। और जो उसके उपयोग सहित है उसको बोलेंगे भाव बोलेंगे, उसको है ना, भाव आगम लेशा बोलेंगे। लेकिन आचार्य यहाँ क्या बोल रहे हैं, नो आगम भाव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसको, नो आगम भाव बोल रहे हैं। यानी लेशा शास्त्र का ज्ञाता तो है लेकिन उपयोग से रहित है। नहीं नहीं नहीं, उपयोग से रहित होगा तो वो तो द्रव्य हो जाएगा, द्रव्य आगम लेशा हो जाएगा। अपन भेद क्या करते हैं, नाम स्थापना द्रव्य, द्रव्य के दो भेद करते हैं, आगम और नो आगम। ठीक है ना, ठीक है ना। द्रव्य में क्या लेते हैं अपन, द्रव्य में क्या लेते हैं, जो शास्त्र का ज्ञाता है लेकिन वर्तमान में उपयोग से रहित है। नो आगम में क्या लेते हैं, तीन लेते हैं अपन। नो आगम में तीन कौन से लेते हैं, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त लेते हैं, तद व्यतिरिक्त लेते हैं। और तद व्यतिरिक्त तो अब यहाँ पर भाव निक्षेप की भेद किए, तो भाव निक्षेप दो प्रकार का होता है, द्रव्य भाव निक्षेप और नो आगम। आगम और नो आगम, मतलब ये भी आगम और नो आगम के हो गए। और यहाँ पर नो आगम भाव निक्षेप है, मतलब यहाँ पर द्रव्य लेशा की बात नहीं है, परिणामित जीव के जो भाव है उससे मतलब है, भाव लेशा की बात है। यहाँ पर लेशा के शास्त्र का ज्ञाता और उसका उसके परिणाम उसकी भी बात भी नहीं है, उसको तो कहेंगे भाव में कहेंगे, आगम भाव में। लेकिन यहाँ नो आगम भाव निक्षेप की बात है, मतलब नो आगम भाव निक्षेप की बात मतलब उस रूप से परिणत। जैसे जिनेन्द्र भगवान पर अपन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, नाम जिनेन्द्र महावीर जिनेन्द्र, स्थापना जिनेन्द्र भगवान महावीर की प्रतिमा, आगम जिनेन्द्र मतलब उसका जिनेन्द्र नाम के शास्त्र का ज्ञाता और उस उपयोग से रहित। लेकिन भाव जिनेन्द्र में जिनेन्द्र शास्त्र के ज्ञाता और उसके उपयोग से रहित, वो पंडित की बात नहीं है। अपन जो नमस्कार करते हैं भगवान को उस रूप से परिणमित, मतलब समूह शरण में विराजमान जिनेन्द्र भगवान को नो आगम भाव निक्षेप कहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर नो आगम भाव निक्षेप की बात है। हर जगह किसकी बात है, नो आगम भाव निक्षेप की। तो यहाँ लिखा भी क्लियर लिखा है, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, नो आगम भाव निक्षेप की बात चल रही है। नो आगम भाव लेशा का अधिकार है। चलिए आगे बढ़िए मुग्धा जी, आगे बढ़िए। उपयोग सहित है उनको क्या कहते हैं जी, उपयोग सहित है उसको क्या कहते हैं? देखो, एक तो जिनेन्द्र भगवान के शास्त्र का ज्ञाता और उसके उपयोग से रहित, वो छदमस्त भी हो सकता है। और एक होता केवल ज्ञान से परिणमित जिनेन्द्र भगवान समुषण में विराजमान, उसको अपन लेंगे नो आगम भाव निक्षेप में लेंगे। किसमें लेंगे, नो आगम भाव निक्षेप। उसमें उपयोग से परिणित तत्परिणित दो प्रकार से ली जाता है, लेकिन अभी अपन समझते कि समुषण में विराजमान केवल ज्ञान से परिणमित जिनेन्द्र भगवान को कहना, और एक जिनेन्द्र भगवान के शास्त्र का ज्ञाता और उसके उपयोग से रहित। एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रही है, और एक महिला जो पुत्र को जन्म दे रही है। तो पुत्र को जन्म रहने का जो अभाव है वो नो आगम महिला वह है जो पुत्र को जन्म दे रही है,
जो पुत्र को उत्पन्न करे। डॉक्टर जो है वो भाव से डॉक्टर है, उसका गायनेकोलॉजिस्ट का भाव का डॉक्टर है वो, लेकिन उसको वेदन नहीं हो रहा। वेदन किसको हो रहा है? जो महिला पुत्र को दे रहे। इसीलिए जिनेंद्र भगवान जो समुषण में विराजमान है वो वास्तव में जिनेंद्र भाव का मतलब वितराग और सर्वज्ञता का अनुभव वो कर रहे हैं। कौन? भगवान महावीर जो समुषण में विराजमान है। उनको क्या कहेंगे? नो आगम भाव जिनेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे उनको? नो आगम भाव जिनेंद्र। नहीं समझ में आया? नो आगम साधारण से वो भाव निक्षेप का ही भेद है, लेकिन भाव निक्षेप के दो भेद है, आगम भाव निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप। आगम भाव निक्षेप किसको कहेंगे? जिनेंद्र भगवान का शास्त्र का ज्ञाता और उपयोग से परिणत डॉक्टरी का ज्ञान और डॉक्टरी करता हुआ वो क्या होगा? आगम भाव डॉक्टर। आगम भाव डॉक्टर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर बात किसकी है कि जो उससे परिणमित मतलब जो कृष्ण लेशा के भाव से परिणमित है उसकी बात है। जी से जीव के मतलब सातवें नरक के नारकी की बात है। कृष्ण लेशा वो उस भाव से परिणमित है, या सहस्रार स्वर्ग से ऊपर के जीव जो है वो शुक्ल लेशा के भाव से परिणमित है। तो उसकी यहाँ पर बात चल रही है। आगे का पढ़िए। हाँ पढ़ती हूँ। सूत्र क्रमांक 61। औदैयेन भावेन, औदैहिक भाव से जीव कृष्ण आदि लेशा वाला होता है। कषाय संबंधी अनुयाय जघन्य स्पर्धक से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक पर्यंत स्थापित। ये अनुयायी नहीं, अनुभाग होना चाहिए। कषाय संबंधी अनुभाग, अनुभाग लिख लेना चाहिए। अनुभाग वो छपने में कोई बात नहीं, आप पढ़िए, आगे बढ़िए। अनुभाग है वो शब्द। पढ़ती हूँ। कषाय संबंधी अनुभाग जघन्य स्पर्धक से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक पर्यंत स्थापित 6 भागों में विभक्त उदय में आए हुए स्पर्धकों का प्रथम भाग मंदतम होता है और उसके उदय से उत्पन्न कषाय शुक्ल लेशा है। दूसरा भाग मंदतर कषाय अनुभाग का है और उसके उदय से उत्पन्न कषाय पद्म लेशा है। तृतीय भाग मंद कषाय अनुभाग का है और उसके उपयोग उदय से उत्पन्न हुई कषाय तेजो लेशा है। चतुर्थ भाग तीव्र कषाय अनुभाग का है और उसके उदय से उत्पन्न हुई कषाय कापोत लेशा है। पांचवा भाग तीव्रतर कषाय अनुभाग का है और उसके उदय से उत्पन्न हुई कषाय का नील लेशा है। छठवां भाग तीव्रतम कषाय अनुभाग का है और उससे उत्पन्न कषाय का कृष्ण लेशा है। क्योंकि ये 6 ही लेशाएं कषायों के उदय से होती है, इसलिए ये औदैहिक है। अपन ने पहले अभी पढ़ रहे थे, इसके पहले संयम वगैरह बात किया था, और अभी आज अपन ने ये पढ़े लेशा पढ़ा। तो इसमें क्या हो रहा है, अपन ये मार्गड़ा देख रहे आ रहे हैं, तो कहीं पर तो लब्धि से बात करते हैं और कहीं से औदायिक भाव की बात करते हैं। आपको ध्यान होगा कि गति मार्गड़ा में उन्होंने औदायिक भाव की बात की थी कि नरक गति किस नाम से औदायिक भाव है, मनुष्य गति से औदायिक भाव लिया था। जब इंद्रिय मार्गड़ा में गए थे तो वहां पर शैवशम भाव, शायिक भाव इस तरह से घटाया था। और यहाँ पर देखिए आज किसका देखा है, क्योंकि कर्म से बात हो रही ना, यहाँ पर कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति करो, या कषाय से जो लिंपन करा मतलब कर्मों से जो लिंपन कराती है, तो लिंपन कराती मतलब कर्म बनते हैं, तो इसलिए उसको क्या कहा, इसको औदायिक भाव का। जैसे पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय है, तो मिथ्यात्व को क्या कहा, औदायिक भाव का, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय में और कर्म बनते पूरा दंडक है। 16 प्रकृतियां ऐसी जिनसे दंडक है। लेकिन जब हम तीसरे गुणस्थान की बात करते हैं तो वहां पर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है। तीसरे गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का उदय है, मिश्र प्रकृति है ना। तो उदय से उदायिक भाव होता है, लेकिन तीसरे गुणस्थान में उदायिक भाव नहीं कहा था, शैव शमिक भाव कहा था। क्या कहा था, शैव भाव। हाँ, और जबकि पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय तो उदायिक भाव कहा था। वहां प्रश्न भी उठाया था शंकराचार्य ने कि जब मिथ्यात्व के उदय से आप उदायिक भाव कह रहे हो, तो मिश्र प्रकृति के उदय से भी आपको उदय कहना चाहिए, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मिश्र प्रकृति का उदय है। तो वहां पर उदायिक भाव ने कहकर शैव शमिक भाव कहा था। कौन बताना चाहेगा कारण, संजय जी बताएं, जयश्री जी बताएं। तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है,
लेकिन मिथ्यात्व प्रकृति का पहला तो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति बंध की योग्य नहीं है। मतलब बंधती है तो दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व प्रकृति बनती है, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति बनती नहीं है, एक कारण। दूसरा कारण, जब सम्यक प्रकृति की मिथ्यात्व है तो उसके निमित्त से कोई प्रकृति नहीं बनती है, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में एक भी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति नहीं होती है। पहले गुण स्थान में 16, दूसरे गुण स्थान में 25, तीसरे गुण स्थान में 0 होती है। तो जो प्रकृतियां अप्रत्याघातवाणी कर्म के उदय में बन रही थी, वह प्रकृतियां तीसरे गुण स्थान में बन रही है। ऐसी कोई प्रकृति नहीं है जो सम्यक मिथ्यात्व के उदय में बंधे और बाद में नहीं बंधे, बल्कि यहाँ तो ये कहेंगे तीसरे गुण स्थान में आयु कर्म का बंध भी नहीं होता है, मरण भी नहीं होता है, मरणांतिक समुद्घात भी नहीं होता है। इसलिए तीसरे गुण स्थान को शैव शमिक भाव कहा था, उदायिक भाव नहीं कहा था। मैंने क्या कहा आप लोग बताना चाहेंगे? क्या मैंने बताया कि तीसरे गुण स्थान में, जहां संजय जी बता रहे हैं, बताइए संजय जी, कि पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व के उदय से औदायिक भाव का, तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, फिर शैव शमिक भाव क्यों कहा? इस बात को आप समझाना चाहेंगे, स्पष्ट करना चाहेंगे? बताइए। तीसरे गुण स्थान में शैव शमिक भाव है क्योंकि वहाँ सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का ये बंधन नहीं होता, बस एक दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व प्रकृति ही बनती है और ये दो तो उदय में आती है, तो इसका यहाँ उदय होता है लेकिन इसका बंध नहीं होता। फिर दूसरी बात, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, आयु बंध नहीं होता, इसलिए तीसरे गुण स्थान में औदयिक भाव नहीं है, क्षायव क्षमिक भाव है। हाँ, आपने बताया कुछ पॉइंट सही है। पहला पॉइंट में क्या क्या आप करना चाहेंगे स्पष्ट मुग्धा जी? जो अभी संजय ने बताया, दूसरा तीसरा पॉइंट तो सही है। पहला पॉइंट में उन्होंने बताया कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का तीसरे गुण स्थान में बंध नहीं होता है, जबकि पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व का बंध होता है ना। जब पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय भी है और मिथ्यात्व का बंध है, तो संजय जी ने भी बताया। बाकी सब पॉइंट तो सही है। पहले पॉइंट में आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ स्पष्ट करना चाहेंगे? सम्यक मिथ्यात्व का उदय जो है वो बंध प्रकृति नहीं है, उदय प्रकृति है। हाँ, मतलब सम्यक मिथ्यात्व का तीसरे गुण स्थान में कहीं भी बंध नहीं होता है। बाकी आपकी बात सही है, लेकिन तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व का बंध ऐसा नहीं कहने का है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति ऐसी है जो बंध योग नहीं, ये तो तैयार होती है। जब प्रत्वशम सम्यक प्राप्त होता है तो उस समय प्रत्वशम सम्यक के काल में उपशम करण से इस प्रकृति तैयार होती है, एक बात। दूसरा पॉइंट आपने बताया था, सही बताया था कि इसमें आयु का बंध नहीं होता है, मरण नहीं होता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि तीसरे गुण स्थान में किसी भी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति नहीं होती है। इससे भी यह अर्थ निकलता है कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में कोई भी प्रकृतियां बनती नहीं है, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को शैव शमिक भाव में लिया था, वहां पर लिया था। यहाँ पर लेशा को औदायिक भाव में लिया, इस बात के लिए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इसके निमित्त से अन्य कर्म प्रकृतियां बनती है। चलिए आगे चलिए। परिभाषा ही है जो कर्मों से लिंपन कराए। आगे पढ़िए। हाँ, पढ़ती हूँ। शंका, यदि कषायों के उदय से लेशाएं कही जाती है तो 12वें गुण स्थान वर्ती क्षीण कषाय जीवों में लेशा के अभाव का प्रसंग आता है। समाधान, सचमुच ही क्षीण कषाय जीवों में लेशा के अभाव का प्रसंग आता। यदि केवल कषाय उदय से ही लेशा की उत्पत्ति मानी जाती, किंतु शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न योग भी लेशा है, यह स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वह भी कर्म के बंध में निमित्त होता है। इस कारण कषाय के नष्ट हो जाने पर भी चूंकि योग रहता है, इसलिए क्षीण कषाय जीवों को लेशा सहित मानने में कोई विरोध नहीं आता। जो बात हम जानते थे कि हमने पहले किया था कि कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। अगर अपन ये परिभाषा बनाए तो क्या दोष आएगा? अव्याप्ति का दोष आएगा, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक कषाय है, जबकि लेशा कहाँ तक है? 13वें गुण स्थान तक है। ये हमने कर्मकांड जीवकांड आदि में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वीरसेन आचार्य ने बहुत अच्छा समाधान दिया है। ऐसा समाधान अपने को वहां पर पढ़ने में नहीं आया है। आप लोगों ने ध्यान दिया? उषा जी केकरा,
यहाँ पर हाँ जी, वीरसेन सर। आचार्य ने क्या बताया है, सिर्फ आप हरि नाम समझाएंगे, हम कर्म बाकी के सब उदय सुनेंगे। से उत्पन्न योग भी लेश्या है। क्या? हरि नाम कर्म के उदय से उत्पन्न योग भी लेश्या है। हाँ, शंकाकार ने क्या पूछा था? कि छीन ये कहा था उसने, अगर आप कसायों के उदय से लेश्याय कहोगे तो 12 गुण स्थानवर्ती जो छीन कसाय होगे वहां तो फिर लेश्या का भाव का प्रसंग आ जाएगा। अच्छा, तो बहुत वीरसेन बढ़िया। आचार्य ने कहा कि अब हाँ जी। उषा दोषी 12वें गुणस्थान का नाम क्यों लिया? क्योंकि क्षीण कषाय वहाँ पे उच्चारण हाँ, और क्षीण। हाँ, क्षीण कषाय ने क्यों, मतलब क्योंकि वहां तक तो मोह तो ही है, कषाय का उदय, तो 11वें गुणस्थान में क्यों नहीं लिया है? नहीं, वो कषाय वहाँ पे क्षीण कषाय नाम इसका, कषाय वही समाप्त हो रही है 12वें में। 12वें गुणस्थान का सही है, 12वें गुणस्थान का नाम है क्षीण मोह, वहां पर कषाय नहीं है, इसलिए उसने कहा कि अगर आप ये कहोगे कि कषाय से, कषाय के निमित्त से लेशा की परिभाषा बनाओगे तो क्या होगा कि कषाय तो 10वें गुणस्थान तक है, तो इसलिए आगे के गुणस्थानों में आपको लेशा, मतलब आगे गुणस्थान में लेशा तो आपको 13वें गुणस्थान तक है, ये उसने ऑब्जेक्शन उठाया। अब मेरा प्रश्न है कि 12वें गुणस्थान का नाम क्यों लिया, 11वें गुणस्थान का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि 11वें गुणस्थान में मोहनी कर्म का उदय नहीं, मोहनी कर्म का उदय 10वें गुणस्थान तक है। बताइए आशा बहन। 11वें गुणस्थान में कषाय उदय में नहीं है पर सत्ता में है। सत्ता में है, वहां पर पड़ी हुई है ना, तो इसलिए उन्होंने सीधा किसका नाम लिया? 12वें गुणस्थान, क्योंकि 12वें गुणस्थान नाम में क्षीण कषाय है, वहां पर कषाय है भी नहीं है, मतलब मोहनी कर्म का पूरा नाश हो गया। तो इन्होंने बताया कि ये जो लेशा है ना, ये 2 निमित्त से होती है, जैसे अपन कहते हैं ना मोर योग के निमित्त से, गुणस्थान की परिभाषा के बाद मोर योग के निमित्त से, तो आचार्य वीरसेन कहते हैं कि लेशा की परिभाषा कैसे बनेगी? कषाय और योग की। आचार्य वीरसेन जो है लेशा की परिभाषा कैसे बना रहे हैं? जो लिम्पन कषाय और योग से। किसे बना रहे हैं? कषाय योग से, मतलब वीरसेन आचार्य लेशा की, अपन क्या बताते हैं, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को कहते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं कि कषाय की, लेशा की परिभाषा में केवल कषाय की बात होती है तब तो हम मानते हैं, लेकिन नाम कर्म के उद्देश्य योग है, उसके निमित्त से भी लेशा की बात आती है। ये उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, मतलब हम समझ रहे थे लेकिन हमको बताने में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया। हम इसको फिर से पढ़ना चाहेंगे, किरण जी भाई साहब पढ़ेंगे इसको, सचमुच ही फिर से पढ़ना, समाधान पढ़ना है। किरण जी भाई साहब पेज नंबर 105। हाँ, सचमुच ही क्षीण कषाय जीवों में लेशा के अभाव का प्रसंग आता यदि केवल कषाय उदय से ही लेशा की उत्पत्ति मानी जाती, यानी खाली कषाय से ही आप मानेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, किंतु शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न योग भी लेशा है, यह स्वीकार किया जाता है। यानी योग और जीव के भाव ये दोनों जरूरी है, वह भी कर्म के बंधन से निमित्त होता है। इस कारण कषाय को नष्ट हो जाने पर भी चूंकि योग रहता है, इसलिए क्षीण कषाय योग के लेशा सहित मानने में नहीं आता। बहुत बढ़िया, मुझे और ज्यादा स्पष्ट समझना है, कौन समझा सकता है? मुझे थोड़ा उदाहरण सही सबको समझ में आ जाए। अच्छा, मैं हिंट देता हूं कैसे समझना चाहिए। आश्रव 2 प्रकार के होते हैं, इरियापद आश्रव, सांप्रदायिक आश्रव। अब बताइए, इसको उदाहरण बनाकर जो वीरसेन आचार्य ने यहाँ पर लिखा है ना, उषा जी केकरा आप ट्राई करो, अपने को सब पहले बोलना, पहले प्रारंभ मत करो, पहले सोचो। कभी भी जब मैं प्रश्न पूछूं तो बोलना शुरू मत करो, पहले सोचो उत्तर। मैं कह रहा हूं कि ये बात अपन ने पढ़ ली है, अशोका जी, हाँ अशोका जी सोच रहे हैं। अब इस चीज को अपने को समझाना है, कैसे समझाना है? अपने को समझाना है और स्पष्ट समझना है, किसके आश्रय से? इरियापद आश्रय और सांप्रदायिक आश्रय को लेकर समझना है। प्रीति जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, प्रीति जी बताइए। बताइए यहाँ पे मतलब जो चल रहा है ये संदर्भ में, उसमें ये पूछा है शंकाकार ने कि अगर सांप्रदायिक आश्रय को ही हम लेशा का अभाव माने तो बाद में इरियापद आश्रय का क्या होगा? वहां पे भी तो लेशा पाई जाती है, ऐसा वो पूछ रहा है। तो फिर ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन जिस तरह से चाहता हूं, मैं चाहता हूं सांप्रदायिक और इरियापद आश्रय को बनाना है उदाहरण,
और समझाना ये है कि केवल कषाय से और योग दोनों से जो दोनों भाव से लेशा का वर्णन आता है। मतलब लेशा की उत्पत्ति कषाय और योग से उत्पन्न होती है। और इसको कैसे समझाना है? सांप्रदायिक और ईर्ष्या आश्रम से बनाना। जैसे अब तो उदाहरण बनाना, तो उदाहरण के जिस प्रकार से कर्मों का आश्रव कषाय और योग से होता है, दोनों से होता है, इस कारण से 10वें गुण स्थान के बाद में योग नहीं है, एक कषाय नहीं है, फिर भी आश्रव तो 13वें गुण स्थान तक माना गया है, क्योंकि साता वेदनी का आश्रव 13वें गुण स्थान तक होता है। ठीक उसी तरह से लेशा भी कषाय और योग के निमित्त से उत्पन्न होती है। तो केवल कषाय का नाम 10वें गुण स्थान तक हो गया है, लेकिन फिर भी योग का सद्भाव होने से 13वें गुण स्थान तक लेशा का सद्भाव है। ये इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़े किरण जी भाई साहब। शंका, यदि बंध के कारणों को लेशा रूप कहा जाता है तो प्रमाद को भी लेशा क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? यदि बंध के कारणों को लेशा रूप कहा जाता है तो प्रमाद को भी लेशा रूप क्यों नहीं कहा स्वीकार किया जाता? समाधान नहीं, क्योंकि प्रमाद का कषाय में अंतर्भाव हो जाता है। प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न ज्यादा जोरदार है, उत्तर तो कुछ भी नहीं है। प्रश्न क्या जोरदार है? प्रमाद को क्यों नहीं लिया आपने? प्रमाद को क्यों नहीं लेशा रूप क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं स्वीकार किया? ये तो प्रश्न है, उसमें जोरदार बना क्या? ये तो प्रश्न लिखा ही वहां पर। ये तो सब वृत्ति कषाय और योग को बंध का कारण। क्या देखो, एक तो वहां प्रश्न लिखा है, वह प्रश्न जिसको हिंदी पढ़ना आता सब पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर सब हिंदी पढ़ना जानते हैं। मैं पूछता हूँ कि प्रश्न में जोरदार पना क्या है? हाँ, बोला है प्रमाद के बंध के कारण तो 5 होते हैं। हाँ, नहीं आप वही बंध के कारण शंका का आप बस यहाँ रुक जाइए। बंध के कारण, तो बंध के कारण कौन से बताए? मिथ्या, तवृत्ति, प्रमाद, कषाय बताया, ठीक है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि लेशा में बंध का कारण किसको ले रहे हैं? योग को ले रहे हैं, है ना। तो फिर आपने लेशा को उसके बंध कारण में क्यों नहीं लिया? प्रमाद की तरह साथ में क्यों नहीं लिया? ये बात आप यहाँ बताना चाहते हैं। यदि बंध के कारणों को लेशा रूप कहा जाता है तो प्रमाद को भी लेशा रूप, मतलब यहाँ पर कहता है कि आप बंध के कारण को लेशा रूप कहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो प्रमद और अपरोध भाव में प्रमाद को भी लेशा कहना चाहिए, क्योंकि प्रमाद का नाम तो आचार्य उमा स्वामी ने बंध के कारणों में लिया है। और आप कहते हैं कि बंध के कारण लेशा होते हैं, तो आचार्य श्री मुझे बताओ कि प्रमाद को क्या मैं लेशा कह सकता हूं क्या? कषाय में उत्तर की जरूरत नहीं है, प्रश्न की जरूरत है। अगर आप वीरसेन आचार्य के सामने होते हैं और वीरसेन आचार्य कहते हैं कि लेशा की उत्पत्ति केवल कषाय से नहीं होती है, उसमें तो योग से भी होती है, तो क्या हम ये प्रश्न पूछते हैं? क्या हमारे ध्यान में ऐसा प्रश्न पूछने का आता है कि फिर प्रमाद को लेशा क्यों नहीं कहते? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। मेरे तो नहीं आता, क्योंकि अपन उसको, मतलब शंकाकार कितना इंटेलिजेंट है मुझे पता नहीं है। आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तो अगर वीरसेन आचार्य से पहले शंकाकार से मिलना चाहूंगा। हमारे सामने ही तो बैठा, क्योंकि अगर ये शंकाकार मिलेगा तो मैंने कहा यार शंकाकार से पहला प्रश्न क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए प्रीति जी आपका तो शंकाकार आ गया, किरण जी भाई साहब आपके सामने शंकाकार आ गया, तो आप क्या पूछेंगे? आप जाएंगे समय शिखर जी जाएंगे, वहां पर मान लो वीरसेन आचार्य का शंकाकार आपको मिल गया, वो बोलेगा मैं जो है शंकाकार हूँ, तो आप उससे क्या पूछेंगे? भैया इतनी जिज्ञासा वाला दिमाग कहाँ से लाया? कितने प्रश्न पूछ के हमारे लिए क्या गजब करते हो यार, गजब करते हो तुम। क्या प्रश्न पूछते हो ये सबके छक्के जुड़ जाते हैं एकदम वीरसेन आचार्य को। वो कल तो तुमने ये बोल दिया कि गाथा का गला घोट कर समझा रहे हो, कल तो गजब ही कर दिया तुमने तो नहीं कहेंगे? अगर आपको नहीं मिलेगा तो नहीं बोलेंगे क्या यार क्या गजब के प्रश्न पूछते हो? तुमने तो ये बोल दिया
गला घोट कर आप गाथा का गला घोट रहे, हम तो कभी आप, अच्छा ये बताइए, आपके सामने किसी विद्वान का, बड़े विद्वान का, रियल का है ना प्रवचन चल रहा है और आप कह सकते हैं आप तो हमें गला घोट कर समझा रहे हो, हम बोल सकते हैं? देखो, शंकाकार की अपेक्षा से वीरसेन आचार्य बहुत ऊंची पदवी पर है। शंकाकार श्रोता है, वीरसेन आचार्य वक्ता के, मतलब ज्ञाता के स्थान पर है, बहुत बड़ी पोस्ट पर है। अपने सामने कोई बहुत बड़ा विद्वान प्रवचन कर रहा है और आप बोल सकते हैं आप तो बाल की खाल निकाल देते हो, आप तो टांग खींच देते हो, लेकिन हमारे वीरसेन आचार्य के श्रोता तो कल बोल दिया, आचार्य श्री आप तो गाथा का गला घोट कर बात कर रहे हो, मतलब शब्दों का खोज गजब का है। मतलब आज उसने प्रश्न पूछ लिया कि अगर आप बंध के कारणों में लेशा बोलते हैं तो वो तो प्रमाद को भी लेशा कहूंगा। बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। चलिए किरण भाई साहब आगे पढ़िए, क्या बोलते हैं, जवाब क्या देता है? शंका नहीं, उसका नहीं, क्योंकि प्रमाद कषायों के अंदर अंतर्भाव हो जाता है। क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है? समाधान नहीं, क्योंकि प्रमाद का कषायों में अंतर्भाव हो जाता है। प्रमाद का कषायों में अंतर्भाव हो जाता है। क्या उत्तर दिया उसने? उसमें मिल जाता अंतर्भाव। आचार्य ने कहा अरे अरे मैं लेशा को दो बोल रहा हूं ना, लेशा की उत्पत्ति कषाय से भी होती है और योग से भी उत्पन्न होती है, और प्रमाद का अंतर्भाव तो कषाय में हो जाता है। आप पढ़ो, छोटे दादा ने समयसार अनुशीलन भाग 2 में जहां पर एक बात लिखी है कर्ता कर्म अधिकार, वहां पर लिखा है कि प्रमाद का किसमें कैसे अंतर्भाव हो जाता है, कषाय 4 कैसे हो जाती है, बराबर बताया उन्होंने वहां पर। तो आचार्य ने उत्तर दिया कि भैया तू प्रमाद को लेशा कहते हैं, लेकिन प्रमाद तो ऑलरेडी कषाय के अंदर है, और मैंने तो 2 कारण बताए थे कि लेशा की उत्पत्ति कषाय से भी होती है और योग से होती है। ये उन्होंने उत्तर दिया। उत्तर भी समझ में आना चाहिए और प्रश्न भी समझ में आना चाहिए। हाँ आगे का शंका, असंयम को भी लेश्याभाव क्यों नहीं मानते? असंयम को भी लेश्याभाव क्यों नहीं मानते? समाधान नहीं, क्योंकि असंयम का भी लेश्या कर्म में अंतर्भाव हो जाता है। सही है। हाँ। अब देखो यहाँ क्या हो गया, जब उसने बोला कषाय में होता है तो मिथ्यात अविरति, अविरति को असंयम में लेना, अविरति का तो कषाय में सम्मिलित नहीं होता है। तो आचार्य ने उसने बोला क्यों नहीं ले सकते, तो उसने बोला कि अविरति को इन्होंने किसमें लिया है, इन्होंने यहाँ पर लिखा लेशा कर्म में अंतर्भाव हो जाता है। किसमें जाता है? लेश्या कर्म में। हाँ, ये बात अपने को मतलब लेशा कर्म के अंदर उसको असंयम को लिखा है इन्होंने। हाँ क्यों है, अब मुझे समझ में आया। देखो भाई, ये अपन पढ़ते हैं ना तो एकदम समझ में नहीं आता, थोड़ी थोड़ी देर में समझ में आता है, मुझे भी क्षमा चाहता हूँ। असंयम का लेशा कर्म में, हाँ क्या मतलब हो गया? ये चारित्र से संबंधित रखता है असंयम, इसलिए वहाँ कर्म बंध का सीधा कनेक्शन लिया है। देखो, चारित्रम खलु धम्मो, ये अपन ने प्रवचन सार में पढ़ा है, और संयम को ही चारित्र कहते हैं। संयम अंगीकार किया, भगवान ने संयम अंगीकार किया, ये चारित्र को अंगीकार किया। अब जब बोला कि संयम मतलब क्या हो गया? धर्म, और धर्म मतलब कर्म की निर्जरा होना, कर्म की निर्जरा होना। और लेशा क्या कहते हैं? कर्मों से लिंपन करना, धर्म का। देखो आप सुनो कितना अच्छा उत्तर दिया है। पहली बार जब मैं पढ़ा ना तो 5 सेकंड तक मुझे भी समझ में नहीं आया, इसलिए आप देखिए कभी कभी मैं रुक जाता हूं कि उसका अर्थ समझ में आता है, लेकिन तुरंत समझ में आ गया, क्योंकि ये वीरसेन आचार्य के जो उत्तर होते हैं ना बड़े गजब के होते हैं। आप फिर से ध्यान दो, उन्होंने क्या लिखा कि लेशा कर्म के अंदर अंतर्भाव हो जाता, किसका? असंयम का। लेशा कर्म उषा दोषी क्या बताई थी? जो लिंपति कर्म से आत्मा लिंपन करे, तो लेशा कर्म कर्मों से लिंपन करे, तो लिंपन कर्मों से लिंपन करे तो असंयम से कर्म बंधेंगे, तो वो तो लेशा कर्म हो गया, और संयम से कर्म की निर्जरा होगी। तो उन्होंने बोला कि भैया तेरा जो ये लेशा कर्म में असंयम आ जाता। बहुत बढ़िया, मतलब असंयम के अंदर लेशा कर्म के अंदर अंतर्भाव हो जाएगा। चलिए आगे चलो। शंका, मिथ्यात्व को लेशा क्यों नहीं स्वीकार करते? आज तो हमारा ये बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। ये सब आज्ञा निकाल रहे अपना। मतलब मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग,
तो बात करते कषाय योग से प्रमाद को शुरू किया, उसका उत्तर दिया, अविरत पर आ गया, अब मिथ्यात्व को आ गया। वो तो आगे वो भी पूछ लेता, हो सकता है कि वीर सेन आचार्य बोला बस बहुत हो गया, आगे बढ़ने दो मुझे। चले क्या उत्तर दिया, पढ़ते भैया। शंका, मिथ्यात्व को लेशारूप क्यों नहीं स्वीकार करते? समाधान, मिथ्यात्व की लेशा संज्ञा होवे, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं आता, किंतु यहाँ कषाय का भी प्राधान्य है, क्योंकि कषायी हुस्सा आदि रूप लेशा कर्म के कारण है और अन्य बंध कारणों में उनका अभाव है। बहुत बढ़िया, मतलब आचार्य ने ये नहीं कहा कि मिथ्यात्व को लेशा रूप क्यों नहीं कहा जाता, है ये क्यों कहा, बोलो आशा? मिथ्यात्व ही संसार है। अरे समय सार में, किरण भाई साहब, समय सार में सर्वशुद्ध अधिकार में जयचंद जी छाबड़ा लिखा, मिथ्यात्व ही संसार है। और संसार किसे कहते हैं? जो कर्मों में लिंपित होता रहता है, और जो कर्मों में लिंपित हो जाता है उसको लेशा कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, मिथ्यात्व को जो तुम संसार कहो तो लेशा कर्म में ले सकते हैं, कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रधानतः बात कर रहे हैं, कषाय और योग को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें आई जाता। और किरण जी भाई साहब, यही कारण है कि कषाय और योग की जब बात की तो ये कहा गया कि मिथ्यात्व अकिंचित करे, जिस पर गुरुदेव जी ने बहुत खुलासा किया कि मिथ्यात्व तो मूल बंध का कारण है, वो इसीलिए कि कषाय को प्रदान करके जिनागम में बताया। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशन में लिखा, जब कषाय कहे तो मोह राग देश लेना, मोह राग देश तीनों लेना। कषाय शब्द से मेरे ख्याल से पहले दूसरे अधिकार में उन्होंने खुलासा किया, कषाय लेने पर मोह राग देश लेना। अरे मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा मतलब दादाजी है, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने बताया बात कर रहे कषाय को प्रदान के, लेकिन मिथ्यात्व को लेशा कर्म लेने में बिल्कुल भी उन्होंने स्वीकार किया है। मिथ्यात्व लेशा संज्ञा हो, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं आता है, किंतु कषायों का ही प्राधान्य। देखो, मिथ्यात्व की लेशा संज्ञा देके कर्म लिंपन का कारण बनाया, ये बात मुक्ता जी आपको नोट करके कहनी चाहिए। जब वो बोलते मिथ्यात्व किंचित कर है, ये वीरसेन आचार्य भी बोल रहे हैं कि मिथ्यात्व से बंद होता है, ये बात यहाँ पर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं वीरसेन आचार्य। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ये तो अपने पास समय नहीं लिखना कि वीरसेन आचार्य ने कितनी अच्छी अच्छी बातें मतलब निकाल के बताई है, बहुत अच्छा है। चलिए आगे चलिए। किरण जी भाई साहब, जीव अलेशिक कैसे होता है? हाँ, यहाँ भी निक्षेप के आश्रय से प्रोपणा करनी चाहिए, मतलब वही नाम स्थापना द्रव्य लगा के लेना चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलो आगे का सूत्र है भाई, खैयाए लद्दिए क्षायिक लब्ज जो अलेशिक होता है। लेशा के कारणभूत कर्मों के क्षय से, लेशा के कारणभूत कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुए जीव परिणाम को क्षायिक लब्धि कहते हैं। उस क्षायिक लब्धि के क्षय से उत्पन्न हुआ तो क्षायिक लब्धि हो गई। उस क्षायिक लब्धि से जीव अलेशिक होता है। इस सूत्र का तात्पर्य है शरीर नाम कर्म की सत्ता का होना क्षायिकत्व के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि क्षायिक भाव शरीर नाम कर्म के अधीन नहीं है। उनका कहना है कि 14 गुण स्थान में आपने बताया अलेशिक है, अलेशिक मतलब 14 गुण स्थान लिया, तो वहां नाम कर्म की सत्ता होने से भी क्षायिकत्व का विरुद्ध नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्षायिक भाव शरीर नाम कर्म के अधीन नहीं है। क्षायिक भाव तो कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ है, अपन लेते ही है। क्षायिक भाव जो है भगवान को क्षायिक लब्धि उत्पन्न हुई है, कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ है, तो शरीर है या नहीं है, कैसे लेंगे? शरीर है और जीव को केवल ज्ञान हो गया। अरे शरीर है बोलते ना, शरीर अशरीर सिद्ध भगवान, अशरीर बाद में होगा, उसके पहले भगवान बन गया। अरे अशरीरी सिद्ध भगवान, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि शरीर है, अशरीर होने से पहले तो भगवान बन गया। कौन सा भगवान बन गया उषा दोषी? अनंत भगवान बन गया है ना, अनंत भगवान बन गया है ना। अपन क्या कहते सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? अशरीरी होते हैं, 8 कर्मों से रहित होते हैं, और यहाँ तो बोलते हैं कि अशरीर है और तो भगवान बन गया, ठीक है ना। तो मतलब इसे क्षायिक लब्धि में कोई विरोध नहीं, शरीर नाम कर्म का उदय कोई विरोध को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ पर लेशा मार्गणा समाप्त हुई है। अब आगे की मार्गणा शुरू करनी है। कौन करने वाला है आगे की मार्गणा शुरू करने वाला?
ये बताइए। आज गुना से कौन आए, यहाँ पर आए? सुगन बंधु जी आए हैं। हाँ, सुगन बंधु जी, जय जिनेन्द्र, आप अनम्यूट करना चाहेंगे गुना से? चलो, शायद उनका अनम्यूट है। नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा। उनका अनम्यूट नहीं हो रहा। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? हाँ, अभी हुआ है आपका। अब हो गया। अब हो गया। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारी कौन सी मार्गना चल रही है? स्वाध्याय कौन सा चल रहा है हमारा यहाँ पर? अभी लेशिया का चल रहा था अभी फिलहाल। हाँ, लेशिया का चल रहा था। हाँ, यहाँ पर हमारी चल रही है एक जीव की अपेक्षा बंधक की परंपरा चल रही है। धवला पुस्तक 7 है। यहाँ पर एक एक मार्गणाओं में बंधक की परंपरा कर रहे हैं। आप बताना चाहेंगे, आपको कोई पता कौन से ऐसे जीव है जो अबंधक कहेंगे? आप बताना चाहेंगे? आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं गुना से कि अबंधक कौन है? अबंधक तो अरिहंत भगवान है। सिद्ध भगवान, सीधा बोलेंगे सिद्ध भगवान अबंधक है, कर्मों से बिल्कुल भी बंध नहीं कर रहे हैं। अनंत भगवान 4 घाटिया कर्मों के बंधक है, उनके घाटिया कर्मों का नाश हुआ है, लेकिन 8 कर्मों का अबंधक कौन है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। तो आपके हिसाब से अगर मैं कहूँ कि भगवान बंधक भी होते हैं और अबंधक भी होते हैं, क्या ये बात सही है क्या? अरे तो भगवान बंधक होते हैं, सिद्ध भगवान बंधक होते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन ये तो अच्छा नहीं है बंधक, अनंत भगवान को बंधक कहना। हम तो उनको बोलते हैं वीतरागी सर्वज्ञ हितंकर, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, और आप उनको बोल रहे हैं बंधक बोल रहे हैं। अच्छा, उनको बोलने दीजिए यार ना। तो अनंत भगवान को बंधक बोला आपने, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे है बंधक है, उनके साता वैदिक कर्म का बंद हो रहा है, उनको बंधक का है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा सुनने के अंदर। वो तो भगवान वीतरागी है। वीतराग है सर्व, वीतरागी अच्छा नहीं लग रहा है, ये बात तो सही है। आप कह रहे हैं कि केवल आज जेपी दोषी जी को अच्छा लग रहा है, हमें गुना वालों को भी अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या करें, जिनागम में कहा गया बंधक कहा गया। तो भाई गुना वालों से हम कहना चाहते हैं, घबराइए नहीं। वो जो बंधक हो रहा है वो सांप्रदायिक बंधक नहीं हो रहा है, इरियापद आश्रम हो रहा है। मतलब आश्रम 2 प्रकार के होते हैं, सांप्रदायिक आश्रम और इरियापद आश्रम। अनंत भगवान के मोहनी कर्म की सत्ता नहीं है, वे पूर्ण वितरागी और केवल ज्ञानी है। उनके मोहनी कर्म से जो सांप्रदायिक आश्रम होता है वो नहीं हो रहा है। उनके तो केवल प्रकृति और प्रदेश बंद, और वो भी एक समय की सत्ता को लिए वाला वो बंद हो रहा है। तो हमारे अनंत भगवान तो पूर्ण वितरागी और पूर्ण सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। हमको तो उनको नमस्कार करते हैं। आइए सब लोग मिलकर अनंत भगवान की एक साथ नमस्कार करेंगे। बोलो, विदेश क्षेत्र में विराजमान केवली भगवान 20 तीर्थंकर साक्षात विराजमान है, और इसके अलावा 8,58,502 अनंत भगवान केवली विराजमान है। उन सब को हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। और आगे की मार्गणा, उसका नाम है भव्यत्व मार्गणा। कौन सा मार्गणा क्या है? भव्यत्व मार्गणा। हाँ, अब भव्य मार्गणा के स्वरूप को बताएंगे मुग्धा जी ग्वालियर से। भव्य मार्गणा के भेदी बताएंगे मुग्धा जी, मधु जी ग्वालियर। हाँ, मधु जी ग्वालियर। मधु जी ग्वालियर, बोलिए मधु जी ग्वालियर। मार्गणा के भव्य सिद्धि और भव्य सिद्धि नाम भी आ रहा है। बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा भव्य मार्गणा किसे कहते हैं और भव्य मार्गणा के कितने भेद हैं? प्रीति जी, मधु जी ने बताया भव्य मार्गणा के 2 भेद है, भव्य और अभव्य। हाँ, आप कौन बोलना चाहता है? हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करे। कौन बोलना चाहता है? हाँ, संजय जी ने हाथ खड़ा किया। बोलिए संजय जी। संजय जी बोलिए। भव्य मार्गणा के 2 भेद होते हैं, भव्य और अभव्य। आप कुछ कहना चाहते हैं? मोक्ष को पुरस्कृत किया है वो भव्य जीव है। अगर हम कहें भव्य और अभव्य मार्गणा का, तो मुग्धा जी क्या दोष आएगा? 2 ही भेद बताएंगे मार्गणा के। जीव 2 प्रकार के होते, बात ठीक है। बोलिए मुग्धा जी। सिद्धों को नहीं मानना पड़ेगा। हाँ, सिद्ध जीव नहीं ठहरेंगे। मतलब मार्गणा में कोई छूटना नहीं चाहिए, न निगोद वाले छूटने चाहिए, न सिद्ध वाले छूटने, सभी आना चाहिए। तो देखो, अभव्य जीव कौन होते हैं? कौन बताएगा? ममता जी बताएंगे। अभव्य जीव कौन होते हैं?
जो कभी मोक्ष नहीं जा सकते, मोक्ष की प्राप्ति जिसे होती नहीं वो अभव्य है। और भव्य कौन होते हैं? जो कभी मोक्ष की मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं वो भव्य है। भव्य सिद्धि भाव ही और नहीं अभव्य आता। सिद्धि। अब आप लोग सब म्यूट हो जाइए, मेरा प्रश्न सुनना। आचार्य वीरसेन ने धवला टीका में भव्य की क्या परिभाषा बताइए, पुस्तक नंबर 1 में। जिसको आती है वो हाथ खड़ा करेगा। हम सब जानते हैं भव्य जीव जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, अधिकारी होते हैं, वो है। मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं, उनको भव्य कहते हैं। और जो कहते तीन काल में कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, अधिक से अधिक भव्य ग्रेवक तक जा सकते हैं, उनको अभव्य जीव कहते हैं। ये बात बताइए। मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य वीरसेन ने धवला टीका में भव्य की क्या परिभाषा बताई, एक प्रश्न। और नियम सार में मुनिराज पंद्रबलधारी देव ने भव्य की क्या परिभाषा बताई है। किरण जी भाई साहब, 2 प्रश्न है। जो अध्यात्म का स्वाध्याय करते हैं, मुनिराज पंद्रबलधारी देव ने नियम सार में भव्य की 1 लाइन की परिभाषा बताई। वीरसेन आचार्य ने षटखंडागम की सतरूपणा के टीका में भव्य की 1 लाइन की परिभाषा बताई। दोनों परिभाषा अलग अलग है, दोनों आप बताना कौन चाहेगा। वीरसेन आचार्य की मैं बताती हूँ। हाँ बताइए, वीरसेन आचार्य की बताइए। जिसने निर्वाण को पुरस्कृत किया है, अर्थात जो सिद्ध पद प्राप्त करने के योग्य है, उससे भव्य कहते हैं। हाँ, जो निर्वाण के पुरस्कार को प्राप्त करेगा वह भव्य है। जिसको निर्वाण का प्राइज मिलेगा, कौन सा मिलेगा, जिसको कौन सा प्राइज मिलेगा, निर्वाण का पुरस्कार मिलेगा। ये शब्द वीरसेन आचार्य ने किए। प्रीति जी, क्या पुरस्कार किया? जो निर्वाण के पुरस्कार का लाभ लेगा वह भव्य जीव है, ले सकता है। बहुत बढ़िया। अब किरण जी भाई साहब, नियम सार में क्या कहते हैं मालूम है? भव्य जीव किसे कहते हैं? मैं हाथ खड़ा करता हूं, अगर आप लोग कोई नहीं करते तो बोला कौन खड़ा करेगा? मैं खड़ा करता हूँ, आप ही बताइए। बता दे। मैं ट्राई करूँ, गलत है पता नहीं। अच्छा बता, सुनिए, आप बहुत अच्छी परिभाषा है। जिसने माता के उदर में पुनः जन्म लेने की कसम खाई है, वही वास्तव में भव्य है। बहुत बढ़िया परिभाषा। मतलब जो क्या कहता है कि हे माता, अब मैं जन्म नहीं लूंगा, मैं तो इसी भाव में मोक्ष जाऊंगा। ये है वो भव्य जीव है। क्या आप भाई साहब, आपका नाम मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, सुगम जी है क्या? सुगम जी, बंधु जी, कितनी बढ़िया परिभाषा है, कितनी बढ़िया नियम सार की परिभाषा है। हाँ, बहुत बढ़िया परिभाषा है। हाँ, बहुत बढ़िया परिभाषा है। हाँ, मैं भव्य को फायदा नहीं है। भव्य वही है जो कसम ले कि मैं पुनः माता के उदर में जन्म नहीं लूंगा, वही वास्तव में भव्य है। ये परिभाषा नियम सार में पद्मबलधारी देव ने ली है। किरण भाई साहब, क्या लिया नियम सार में, क्या परिभाषा आई भव्य की, बताना जरा। बहुत बढ़िया परिभाषा है। वापस किसी माता को मैं तकलीफ नहीं दूंगा, जन्म नहीं लूंगा मैं। और चरणानुयोग सूचक चूलिका में जो अमृतचंद आचार्य ने लिखा है, जो मुनि दीक्षा लेता है वह अपनी माता से परमिशन लेने जाता है तो क्या बोलता है? अब मैं अब किसी माता को नहीं रुलाऊंगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब किसी माता को नहीं रुलाऊंगा, अब किसी को नहीं रुलाऊंगा। हे मेरे इस शरीर की जननी, रोने जितना रोना हो, लेकिन तेरे सामने मैं कसम लेता हूँ कि अब मैं किसी माता को नहीं रुलाऊंगा। इसी में मैं अपनी जो है मुक्ति रानी के पास में जा रहा हूँ और फिर जन्म नहीं लूंगा। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि आचार्य अमृतचंद हो, वीरसेन आचार्य हो, पद्मबलधारी देव हो, मतलब मुनिराज से पद्मबलधारी देव हो, पृथ्वी कितनी टीका लिखी है। अगर हम उनके भावों को पकड़े और याद करें ना तो आनंद ही आनंद है। वो मोक्ष का आनंद मिलेगा, आत्मानुभूति का आनंद मिलेगा, वो तो बहुत बाहर की बात है। हमें वर्तमान में ही आनंद मिल रहा है। आनंद मिल रहा है। स्वाध्याय करें, चाहे कर्णानुयोग का करें, चाहे चरणानुयोग का करें, अगर आनंद नहीं आए तो वास्तव में स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। हमारे उषा जी का 3 बार स्वाध्याय होता, केकरा से है। सुबह 4 बजे से चालू हो जाते हैं, उठ जाते हैं, स्वाध्याय, फिर पूजन पाठ, फिर स्वाध्याय, दिन में स्वाध्याय, शाम में स्वाध्याय, और यहाँ का भी अटेंड करते। ऐसे लगता है केकरा में तो बस स्वाध्याय ही स्वाध्याय होता रहता है। 3-4 बार तो हो ही जाता होगा।
हो जाता हो। सही। चलिए, अपने समय तो हो गया, लेकिन भव मार्गणा थोड़ी शुरू करते हैं। कल अपन करेंगे भव मार्गणा को। वैसे तो मार्गणा छोटी छोटी एक दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन किरण भाई साहब बहुत समय जा रहा है, कोई बात नहीं, हम आनंद ले रहे हैं। पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए। हाँ पढ़िए। भव्य मार्गणा के अनुसार, भव्य मार्गणा अनुसार जीव भव्य सिद्धिक व अभव्य सिद्धिक किस कारण से होता है? यह किस कारण से होता है? हाँ, यह सूत्र सुगम है। सुगम है। तो ये इसका अर्थ फिर अशोका जी ने पढ़ा, समझाइए। सुगम है तो समझा दीजिए, कठिन होगा तो मैं हाथ उठाता हूँ, लेकिन आचार्य वीरसेन कहते हैं सुगम मतलब सरल है। सरल है। इसलिए, और अशोका जी ने आपने जल्दी से पढ़ लिया तो इसका अर्थ बताना पड़ेगा। जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं वो भव्य सिद्धिक जीव है, और जो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते हैं वो अभव्य सिद्धिक जीव। अच्छा, कौन बताना चाहता है? पारिणामिक भाव से नहीं, पृच्छा सूत्र है। ये तो टीका हो गई। सुगम का मतलब यह है कि इस सूत्र की व्याख्या नई से, नेकबादी नई से, निक्षेप से और 5 भावों से करनी चाहिए, जो अपन हमेशा अपने हर सूत्र की व्याख्या जब कहते हैं सुगम है या चालना करना चाहिए, तो वही है। एवं भूत नहीं से लेंगे, नो आगम भाव निक्षेप से लेंगे, और लेशिया की बात चल रही है तो औदायिक भाव की बात आएगी। भव्य मार्गणा की बात है तो नियम से जो है औदायिक भाव की बात लेना पड़ेगा, क्योंकि अब भव्य सिद्धित नाम का औदायिक भाव 14 गुण स्थान तक है। आपको याद है ना, 14 गुण स्थान तक अब भव्यत्व नाम का सिद्धि भाव है। तो इसलिए यहाँ पर औदायिक भाव की से प्रकल्पना करनी चाहिए। आगे का पढ़िए, अशोका जी पढ़िए आगे का। टाइम हो गया, 1 मिनट पढ़ लेते हैं। परिणामीन भावेन, हाँ पढ़िए। भाव से जीव अभव्य सिद्धिक होता है। परिणामिक भाव से जीव भव्य सिद्धिक है, अभव्य सिद्धिक। अब इन्होंने क्या बोला, एक चीज ध्यान रखना, जीव भव्य और अभव्य होते हैं ऐसा नहीं बोलते हैं। धवला जी में बोलते हैं जीव भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक होते हैं। कौन से होते हैं? भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक। हाँ, साधारण से अपन बोलते हैं भव्य और अभव्य 2 प्रकार के जीव होते हैं, लेकिन उनका रियल में नाम कैसा है? जैसे सुमेरु का पूरा नाम क्या? सुदर्शन मेरु। ऐसे भव्य का पूरा नाम क्या? भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक। अब प्रीति जी यहाँ बोला परिणामिक भाव से होते हैं, ऐसा क्यों कहा? भाव में वही भाव साथ में आगे रहने वाला है। अच्छा। भव्य भव्य से जब पार होते हैं तब। अच्छा, शुरू से लेके आखिरी तक वो रहता ही है भाव। अब नंबर 2 पर मधु जी आ रहे हैं, क्योंकि वो बीच में बोल रहे थे। बोलिए मधु जी। नंबर 3 पर आ रहे हैं कस्तूरी जी, बोलो। बहुत सरल है, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय को याद करना है। इसका उत्तर तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में जो 8 सूत्र है 5 भावों को लेकर, उसको हाँ बोलिए कस्तूरी जी, बोलो। कस्तूरी जी बताओ। म्यूट हो गए कस्तूरी जी, म्यूट हो गए। तो फिर मैं परिणामिक भाव के 3 भेद है ना? हाँ, परिणामिक भाव के 3 भेद है। कौन कौन से? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो आचार्य विषय ने कह दिया कौन सा भाव है? परिणामिक भाव है। परिणामिक भाव वो कितना सरल है, मतलब ढोला टीका कितनी सरल है, बिल्कुल सरल बात हो गई है। तो इसका उत्तर हो गया, यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि उन्होंने कहा आप लोगों ने उमा स्वामी आचार्य के तत्वार्थ सूत्र की क्लास अटेंड की है। चलो आगे का सूत्र पढ़ लेते हैं। एक और 66 नंबर का सूत्र बहुत सरल है। किस कारण से होता? यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि हाँ यहाँ पर बोला ये प्रच्छा सूत्र है, तो कारण बताए जा रहे हैं, जिसका उत्तर 67 सूत्र में दे रहे हैं। पढ़िए 67 सूत्र के आगे का। हमको पढ़ लेने दीजिए, बंदी देखो यहाँ पर इसका उत्तर पहले, ये मार्गणा समाप्त हो गई है। आपने इसमें अंत में क्या बताया? किस कारण से भव्य सिद्धि अभव्य सिद्धि होता ना, ये बात इन्होंने अंत में बताई जा रही है। फिर से देख लेते हैं इसको क्या बताया। 1 मिनट।
साइड लब्धि से जीव ना भक्ति सिद्धि के ना भक्ति सिद्धि के। मतलब क्या बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जो न भव्य है और न अभव्य, सिद्ध भगवान है। कौन है वो? सिद्ध भगवान है, क्योंकि वो पास हो चुके हैं। 14 गुण स्थान तक भव्य मार्गणा में 114 गुण स्थान होते हैं। तो कौन होगा? सिद्ध भगवान को क्या कहा? न भव्य है न अभव्य है। सिद्ध भव्य और अभव्य से पार। नेवा भव्य नेव अभव्य, सिद्ध भगवान। तो कौन सी लब्धि सिद्ध भगवान के? 2 ही भाव है, पारिणामिक भाव और शायिक। अब कोई पूछ सकता है कि सिद्ध भगवान के अपन 2 भाव घटाते तो पारिणामिक भाव क्यों नहीं बोला? यहाँ पर शायिक लब्धि क्यों बोला? क्योंकि पारिणामिक भाव तो सभी के हैं, सभी जीवों के पाया जाता है, और इसके कारण बनेंगे तो सभी को सिद्ध बनना पड़ेगा। सिद्ध कैसे बने? शायिक लब्धि के कारण बने, इसलिए शायिक लब्धि का भाव बताया। बहुत अच्छा है। आज भव्य मार्गणा समाप्त हुई है, कल से अपन सम्यक मार्गणा का प्रारंभ करेंगे। अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। अब यहाँ पर जिनवाणी स्तुति हो गई। आप लोगों में से कोई करना चाहेगा? गुना में से कोई करना चाहेगा जिनवाणी स्तुति? हाँ करिए, हमारे अंगोली जी ने उठाई है, बोलिए। बोलो अंगूरी भाई। धन धन बीत राग वाणी अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी, पाद रुद्रो पाद तेरी निशानी कहानी, तन भी नित्य अनित्य रुए के अनेक, वस्तु कथंचित भेद अभेद, अनेकांत रूपा बखानी अमर तेरी जग में कहानी, धन धन भीत राग बाणी अमर तेरी जग में कहानी, भावे शुभाशुभ बंध स्वरूप, शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप, मार्ग मार्ग अमर तेरी जग में कहानी, धन धन भीत राग बाणी अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद चेतन आनंद धाम, ज्ञान शुभावि निजातम राम, स्वायास से मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी, धन धन बीत राग बाणी अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। जिनवाणी माता। किरण जी भाई साहब 9 बार नमोकार मंत्र बोलिए, सब लोग सुनेंगे। किरण जी भाई साहब, किरण जी भाई साहब 9 बार नमोकार मंत्र। चलिए उषा जी केकरा आप बोलिए, उनको आवाज जा रही है। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सबसानम, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सबसानम, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सब, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सबसानम, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सबसानम, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सबसानम, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सबसानम, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सबसानम, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम
नमो वज्रनम नमो लोये संसाव नमो द्वासांगमय जिनवाणी वाणी माता की जय। वीतराग धर्म की जय। जय। वीर जय सेना श्री की जय। दूसरे समय के अंदर अपन ने कैसे बताया था, दर्शनोपयोग की बात कर रहे थे अपन। आपकी शंका है कि दर्शनोपयोग दूसरे एक समय को भी ले जाए दूसरे समय में, तो जिसका वो तो पहले बात समय सही है। में दर्शनोपयोग हुआ उसका दूसरे समय में ज्ञानोपयोग हो रहा है, और ये जिसका रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।